जय माता दी, जय मां कामाख्या, देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। शमशान की पूजा करने वाले मनुष्य शमशान में रहकर के कुछ गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें तकलीफ झेलना पड़ती है, कष्ट उठाना पड़ते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी गलतियां जो उतारा ले जाने वाला भी गलती करता है, पूजा करने वाला भी गलती करता है, और फिर कहता है कि मैं कंगाल हो गया, मैं दरिद्री हो गया, मेरा बिजनेस चौपट हो गया। ये सब चीजें शमशानी शक्तियों का गलत पूजा करने की वजह से होती है। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें जो मनुष्य गलती करता है, उसका चीज हम आपके सामने आज प्रस्तुत करेंगे। तो चाहे उतारा करते समय, चाहे पूजा करते समय, चाहे साधना करते समय, यदि आप ये गलतियां करते, क्योंकि ये सार्वभौमिक नियम है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि वहां जाने पर ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। चाहे आप वाम मार्गी हो या दक्षिण मार्गी हो, चाहे आप अघोरी हो चाहे ओघड़ हो, नहीं मानोगे और पूजा करोगे तो निश्चित तौर से आपको कंगाली में गुजारना पड़ेगा, दरिद्रता में गुजारना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा, संपत्ति जमीन जायदाद आपकी बिक सकती है। जय माता दी। यदि शमशान में मनुष्य उतारा लेके जाता है या शमशान की पूजा करता है, तो वहां जाने पर जो उतारे में सामान लेकर के जाते हैं, पूजा में सामान लेकर के जाते हैं, उसमें से कोई भी चीज खाना पीना नहीं चाहिए। शमशान में खाना बना करके नहीं खाना चाहिए। मुर्गे की बलि देकर के मुर्गे को वहीं पर पका करके नहीं खाना चाहिए। वहां पर बैठ करके सिगरेट बीड़ी नहीं पीना चाहिए। और वहां पर सिर्फ जाकर के पूजन अर्चन करने के बाद में जितनी देर को जप तप प्रार्थना करना हो तो वो कर सकते हो, हवन करना हो तो कर सकते हो, परंतु पानी भी शमशान का पानी नहीं पीना चाहिए। शमशान के अंदर का पानी लाकर के घर में भी नहीं रखना चाहिए। इससे वहां की शक्तियां अपने घर तक आ जाती है और बाद में आप उन शक्तियों को मेंटेन नहीं कर सकते हो, उनको भोजन नहीं दे सकते हो, तो फिर वो शक्तियां आपको तकलीफ देना प्रारंभ कर देती है। शमशान में भैरव जी, वीर जी या काली माता या मसान या मरघट, इनके लिए जो सामान चढ़ाया जाता है उसमें से कोई भी चीज ग्रहण नहीं करना चाहिए। मिठाई भी नहीं खाना चाहिए, सिगरेट भी नहीं पीना चाहिए, और शमशान में बैठ करके शराब का भी सेवन नहीं करना चाहिए। यदि व्यक्ति ऐसा करता है तो वहां की बहुत सारी अदृश्य शक्तियां आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है और फिर वो आपसे उल्टे सीधे काम करवाएगी, जिससे आपको नुकसान होगा, परिवार वालों को नुकसान होगा। आपको तो नुकसान होगा ही होगा, परंतु परिवार वाले व्यक्ति यानी आपकी धर्मपत्नी यदि जुड़ी हुई है आपके साथ में, बेटे बेटी जुड़े हुए हैं, बेटा बहू भी जुड़े हुए हैं, तो उनका भी दिमाग खराब होने की संभावना है, और उनका भी यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में भी नुकसान होने की संभावना होती है। तो शमशान में सिर्फ पूजा देने के लिए जाना चाहिए, वहां पर कोई इंटरटेन नहीं करना चाहिए, कोई मनोरंजन का स्थान नहीं है। वह हमारे शव को जलाने का स्थान है जो शांत प्रिय है। वहां जाकर के आप शांति से साधना कर सकते हो, मंत्र जप कर सकते हो, आराधना कर सकते हो, सिद्धि प्राप्त कर सकते हो, परंतु वहां बैठ करके जैसा मैंने कहा है,
शमशान की बाउंड्री के अंदर बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए, शमशान में भोजन नहीं पकाना चाहिए, शमशान में दी गई बलि को पका करके नहीं खाना चाहिए, शमशान में चढ़ाई हुई शराब को नहीं पीना चाहिए और शमशान में चढ़ी हुई मिठाई को भी नहीं खाना चाहिए। शमशान के अंदर जो पानी है उसको भी नहीं पीना चाहिए और शमशान के अंदर रखी हुई कोई भी वस्तु हो, कितनी ही कीमती क्यों न हो, शमशान का कफन का कपड़ा हो गया, शमशान की राख हो गई, शमशान की धूल मिट्टी हो गई, शमशान के अंदर का उठाया हुआ कोयला हो गया या शमशान की डेड बॉडी के अंदर से चुना हुआ हड्डी का टुकड़ा हो गया, या जिसके ऊपर वाहन बनाया जाता है बांस, उस बांस का टुकड़ा भी घर में नहीं लाना चाहिए। बहुत से लोग ये गलतियां करते हैं और फिर कष्ट भुगतते हैं और जिंदगी उनकी बर्बाद हो जाती है, कंगाल हो जाते हैं, दरिद्री हो जाते हैं और फिर परिवार वालों को भी कष्ट होता है, परिवार वालों के भी बीमारियां लगने की संभावना हो जाती है। इसलिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, चाहे आप अघोरी हो, चाहे ओघड़ हो, चाहे गुनिया हो, चाहे भोपा हो, या पंडा पुजारी हो, भगत हो या साधक हो, इन बातों का अवश्य ध्यान रखें, अन्यथा आपके पास धन की कमी रहेगी। जिंदगी भर धन उतना ही आएगा कि आप जिंदगी का निर्वाह कर लो, बस हमेशा धन के लिए आपको रोना पड़ेगा। इसीलिए शमशान में जब भी जाए तो शुद्ध स्वच्छ पवित्र होकर के जाना चाहिए और जब वहां से आते हैं तो घर में प्रवेश करने के पहले स्नान भी करना चाहिए। घर के अंदर घुस कर के स्नान नहीं करना चाहिए, इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें ताकि आप सुखी रह सके, स्वस्थ रह सके, प्रसन्न रह सके और धन धान्य से परिपूर्ण रह सके। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर जितने भी गुनिया लोग होते हैं, ओघड़ लोग होते हैं, अघोरी लोग होते हैं, भोपा लोग होते हैं, पंडा होता है, पुजारी होता है, भगत होता है, ये ज्यादा धनवान नहीं होते हैं और धनवान नहीं होने के पीछे का कारण भी केवल एकमात्र यही होता है कि वो शमशान की पूजा तो करते हैं, सिद्धियां भी साथ में रहती है, परंतु गलत काम करने की वजह से, गलत क्रिया करने की वजह से उनके साथ में दरिद्रता भी जुड़ जाती है और दिमाग सही डायरेक्शन में काम नहीं करता है। शक्तियां जरूर काम करती है पर स्वयं के लिए काम नहीं करती है। इसलिए क्रीम 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 रीम रीम हुम हुम दक्षिण काली के क्रीम 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 रीम रीम हुम हुम क्रीम 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 रीम रीम हुम हुम शमशान काली के क्रीम 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 रीम रीम हुम हुम। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। ओम रीम बटुकाय आपतु द्वारणाय कुरुकुर बटुकाय रीम। ओम खेम खेम खोम खम फट प्राण गहासी हुम फट सर्व शत्रु सहारणाय सरसालुआय पक्षी राजाय हुम फट। ओम अघोराय घोरतमाय महारोद्राय वीरभद्राय ज्वालामालिने सर्व दुष्ट प्राणों संहंत्रे हुम फट। ओम ऐं रीम श्रीम क्लीम भद्रकाल्ये नमो नमः। क्रीम 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 रीम रीम हुम हुम भय भद्रकाली के भय क्रीम 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 रीम रीम हुम हुम। ग्रम टम फट। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। हुम छोम याम राम लाम वाम आम कुरुम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाशे नाशे। तो इस तरीके से शमशान में जाने पर आप अघोरेश्वर महाराज, काली मां, इन सब की पूजन अर्चन कर सकते हैं विधिवत स्तुति बोल करके और प्रार्थना करते हुए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।